कहते हैं हौसला अगर बुलंद हो और संकल्प दृढ़ हो तो हर सफलता को पाना आसान हो जाता है। कुछ इस मिसाल को पेश किया है भोजपुर जिले के बरहड़ा प्रखंड स्थित अलेखी टोला उत्क्रमित मध्य विद्यालय में शिक्षक और स्वास्थ्य अनुसेवक के पद पर तैनात रमेश कुमार यादव ने। यहाँ वो एक दो नहीं बल्कि आलेखी टोला और आसपास के गांव की गलियों में जन्मे बच्चे और बच्चियों को बॉक्सिंग खेल के प्रति जागरूक कर रहे हैं। यहाँ के बच्चे और बच्चियां न सिर्फ अपने सपनों को पंख दे रहे हैं बल्कि देश का नाम रोशन करने की राह पर चल पड़े हैं। बॉक्सिंग खेल के प्रशिक्षक रमेश कुमार यादव ने पिछले 3 सालों से गांव के करीब 150 से अधिक बच्चों को फ्री में बॉक्सिंग सिखाया है। इनमें से लगभग 50 लड़कियां भी शामिल है जो कि मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह जैसे विश्व के बड़े बॉक्सर बनने का सपना देख रही हैं। 29 साल के रमेश उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले हैं। वो भोजपुर जिले के बरहड़ा प्रखंड स्थित आलेखी टोला सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और सितंबर 2022 से आलेखी टोला के बच्चों को लगातार बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। साल 2013 में मुरादाबाद में उन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। अपने इस अनुभव के साथ रमेश अब ग्रामीण बच्चों को मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके 3 छात्र भगवान पांडे, गोविंद पांडे और दया शंकर 15वीं बिहार राज्य मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक भी जीत चुके हैं। जब बिहार तक की टीम आलेखी टोला के इस टीचर से बात करने पहुंची तो सुनिए उन्होंने अपने इस पूरे मकसद के पीछे क्या बताया। उसके लिए हमने सोचा अगर अपना खून बेच के भी पैसा लाना होगा इन सबों के लिए तब भी लाएंगे, लेकिन इनके लिए करेंगे कुछ अलग। और सर आप लोगों की दुआ से हमने वो किया और आज हमारे जो है 27 बच्चे गए प्रदेश लेवल पे खेलने के लिए और 19 बच्चे मेडल जीते। हमारे इस दियरा क्षेत्र जो सबसे पिछड़ा क्षेत्र बोला जाता है, ये 7 बच्चे यहाँ से राष्ट्रीय लेवल पर भी अपने बिहार राज्य का नाम रोशन कर चुके हैं। और इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हरियाणा राज्य और हिमाचल प्रदेश जैसे जहां का बोला जाता है कि वहां के मुक्केबाजों को कोई हरा नहीं सकता, वहां के मुक्केबाजों को इसी ग्राउंड के बच्चों ने हराया है। और सिर्फ जो मेडल वाली बाउट है उस बाउट में बच्चा हमारा इसलिए हार गया क्योंकि उसका अंगूठा जो है फ्रैक्चर कर गया था, टूट गया था। तो अपनी जेब से 30,000 रुपए खर्च कर ग्लव्स, पंचिंग बैग जैसे जरूरी उपकरण खरीदे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उन्हें कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब सरकार की ओर से इस पहल को बल मिल रहा है। हाल ही में सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंड आवंटित किया है, जिसके तहत रमेश को ट्रेनिंग के लिए बेहतर उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। जबकि बॉक्सिंग के प्रैक्टिस कर रहे छात्र छात्राओं ने क्या कहा वो भी सुनिए। मेरे पास कुछ नहीं था, वो ने हम लोगों को सुविधा दी तो इसलिए हम लोग के पास ग्लव्स है। 2 ग्लव्स था सर, खुद से किने थे अपने। 8,000 इनका भी पेमेंट कम है तो क्या कर ही सकते हैं। सर अपने तरफ से पहले खरीद के देते थे, उसके बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। हाँ, और डीजी सर दिए हैं और हमारे लिए वो भगवान है डीजी सर। और एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री हैं और नीतीश कुमार, उनको मेरे तरफ से शुभकामनाएं है कि हमारे जैसे गरीब परिवार को इतना ऊंचा खेलने के लिए मौका दे रहे हैं। पापा तैयार हो रहे? नहीं, मेरे घर वाले बोल रहे थे नाक फट जाएगा, शादी नहीं होगी, वो 10 बहाना बनाए, लेकिन हमारे जो सर है रिक्वेस्ट किए हैं इसलिए हम आ रहे हैं और अपने घर से लड़कर झगड़कर हम आते हैं यहाँ। तो मेरे सर को पता चला, रमेश सर को, तो वो मेरे घर गए और मेरे मम्मी पापा से बोले कि नहीं इसको खेलने दीजिए, पढ़ने दीजिए, अभी इसका खेलने कूदने का उम्र है। तो मेरे मम्मी पापा बोले कि नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसको सपोर्ट करूंगी। तो मेरे सर बोले कि नहीं आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सब कुछ देंगे। तो बच्चों का कहना है कि उनका सपना है मैरी कॉम जैसा बनना, लड़कों का सपना है विजेंद्र सिंह से भी बड़ा बॉक्सर बनना। ये बच्चे हर दिन शाम को 2 घंटे रनिंग, फाइटिंग और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं। बिहार सरकार खेल और खिलाड़ियों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। रमेश यादव जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ साथ प्रदेश के हर होनहार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मेडल लाओ सरकारी नौकरी पाओ योजना के तहत जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पंचायत स्तर पर खेल मैदान और स्टेडियम के निर्माण के साथ ही प्रशिक्षण की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। बिहार सरकार की ये योजनाएं न सिर्फ खिलाड़ियों को प्रेरित कर रही है बल्कि खेल के क्षेत्र में एक नया इतिहास भी रच रही है। आरा से सोनू सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।